हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे रिपोर्ट लिखने के तरीके को। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था रिपोर्ट क्या होता है, हिंदी में आपके लिए समझाने के लिए लिख के लाए थे। साथ ही में एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझे थे कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। आज रिपोर्ट राइटिंग में ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इससे आप समझेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग को लिखने में कठिनाई होता है, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, तो आप ऐसा समझ के चलिए कि रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब किसी घटना का मतलब क्या होता है, घटना जब होता है तभी तो उसको लिखते हैं। पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखा जाता है क्योंकि कुछ होता है तब उसको लिखते हैं, तब जाके वो रिपोर्ट बनता है। तो रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है। अगर आप हिंदी में कोई चीज़ को याद कर पाते हैं, सोच पाते हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट करके पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, वो आपका रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप ट्रांसलेट कर पाते हैं तो आप ट्रांसलेट करके लिखिएगा। क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका ब्लड डोनेशन से आ गया, किसी शादी में आप गए, वहाँ का फेस्टिवल के बारे में दे दिया गया, या फिर किसी आपका कॉलेज में कोई फेस्टिवल हुआ उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखने को बोला गया, या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, कहीं पर कोई घटना हुआ उसके बारे में कोई आपको रिपोर्ट लिखने तैयार करने के लिए बताया गया, तो आप वहाँ पर याद करिए हिंदी में कि क्या क्या आप लिख सकते हैं, हिंदी में याद करिए और उसको पास्ट टेंस में जो है ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, वही आपका रिपोर्ट बन जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका है, वहाँ पर हम लिखने का तरीका जो हम ये लिख के ला दिए हैं, आपका स्ट्रक्चर ये सब आप देख लीजिए। तीन चीज़ जो आपका, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका प्लेस और डेट हो गया, और ये आपका नाम हो गया। ठीक है, तीन चीज़ आपको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जब नीचे आप पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ में आपको सारा कुछ पास्ट टेंस में लिखना है। ये आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटी लिखने का तरीका। अगर आप इंग्लिश नहीं लिख पाते तब का हम बात कर रहे हैं, अगर लिख पाते तो बहुत ही बढ़िया, आप देख के लिख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर हम जैसे आपको बता रहे हैं उस तरह से आप समझ लीजिए, और वहाँ पर जाके इसी तरह से लिखना है एग्जाम में भी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके, और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सेलेक्ट कर ले, ताकि हम यहाँ पर अभी जो आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर हम चैनल पर जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन जो आप सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जो है प्रेस करके उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं वो क्या है कि यू आर अ प्रेस रिपोर्टर। क्या बताया जा रहा है कि यू आर अ प्रेस रिपोर्टर, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं। रिसेंटली यू विजिटेड अ विलेज वेयर पीपल डेड ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर न्यूज़पेपर इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स के बारे में यहाँ पर बात करा तो आप 120 भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं और हाल ही में आप अपने मतलब एक ऐसे गाँव में गए थे जहाँ क्या है कि पीने के पानी में जहर मिलने से लोगों की मौत हो गई। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है पीने का पानी में जहर मिल गया था, दूषित हो गया था वो पानी, जिसके कारण क्या है कि लोग वहाँ पर मारे गए। और इसी चीज़ को आप अपने अखबार के लिए 100 शब्दों में लिखकर एक रिपोर्ट को तैयार करना है। तो आपको इसी चीज़ को 100 शब्दों में लिख के तैयार करना है। आप एक रिपोर्टर हैं, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड आप एक टाइटल लिखेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर टाइटल लिख के बताया था, यहाँ पर हम टाइटल लिख के लाए थे। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, मोटे मोटे और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि विलेजर्स डाइड ड्यू टू कॉन्टामिनेटेड वाटर। दूषित पानी के कारण क्या है कि जो ग्रामीण है उनकी मौत हो गई। ठीक है, दूषित पानी के कारण ग्रामीणों की मौत। ठीक है, ये हम टाइटल लिख के लाए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन दिया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई छोटा सा, या फिर अगर जैसा आप लिख पाते हैं, अगर छोटा लिख पाते हैं तो छोटा टाइटल दीजिएगा। तो उसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है उस प्लेस का नाम। प्लेस का नाम अगर दिया हुआ है तो उसी प्लेस का नाम लिखेंगे, डेट अगर दिया हुआ है तो डेट भी लिखेंगे वही, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से प्लेस और डेट डालेंगे। ठीक है, प्लेस तो लिख लेंगे, और डेट लिखने के समय आप फिर से ध्यान देंगे कि आपका जो डेट है वो पूरा लिखा हुआ। जैसे हम यहाँ पर लिख के लाएंगे 20 जनवरी 2021, तो आपको भी वहाँ पर पूरा महीने का नाम लिखना है, 20 जनवरी 2021, या फिर कोई भी महीना आप लिखना चाहे तो वहाँ पर पूरा लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 20/1/2021, ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो डेट लिखने के टाइम में आपको ध्यान रखना है। साथ ही में यहाँ पर जब आप कोई रिपोर्टर हैं तो आप किसी न्यूज़ चैनल का नाम लिखना चाहे तो आप बाय करके, जैसे हम यहाँ पर लिख के लाएंगे प्रभातम एक्सप्रेस, ये किसी न्यूज़ चैनल का नाम हुए, तो आपको बाय लिख के ब्रैकेट के अंदर बाय लिख के प्रभातम एक्सप्रेस लिख देना, या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल का नाम लिख देना। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, अगर या फिर क्वेश्चन में आपका नाम लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कैसे इस चीज़ को लिखना है। ये जो जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया है उसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ये चीज़ जो है आप एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसके लिखने का तरीका क्या होता है। तो शुरू करते हैं। लिखा है कि ट्रेजिडी स्ट्रक बोकारो, मतलब ये जो ट्रेजिडी हुआ था, ये जो त्रासदी हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बोकारो, वेर कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 8 विलेजर्स एंड लेफ्ट डजन्स क्रिटिकली इल। क्या बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर अपने तरीके से ये जो बोकारो लिखे हम अपने तरीके से लिखे, ठीक है। अगर वहाँ पर आपका प्लेस का नाम दिया जाता है तो आप वही प्लेस का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखा कि बोकारो में एक दुखद घटना घटी जहां दूषित पेयजल के कारण 8 ग्रामीणों की मौत हो गई और दर्जन लोग जो है गंभीर रूप से बीमार हो गए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट केम टू लाइट आफ्टर सेवरल रेसिडेंट्स रिपोर्टेड सेवियर वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। बताया जा रहा है कि ये जो घटना है ये प्रकाश में कब आया। लाइट का मतलब क्या है कि प्रकाशित कब हुआ। ये प्रकाश में तब आया जब कई निवासी जो भी ग्रामीण लोग हैं वो गंभीर रूप से उल्टी और पेट दर्द का क्या है कि शिकायत करने लगे, तब जाके ये चीज़ सामने आया। वही बताया जा रहा है कि द इंसिडेंट केम। आपको एक बार फिर से बता दें कि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है, सारा कुछ आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ रहेगा। द इंसिडेंट केम टू लाइट आफ्टर सेवरल रेसिडेंट्स रिपोर्टेड सेवियर वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द और गंभीर उल्टी के कारण क्या है कि तब जाके ये लाइट में आया। फिर आगे लिखा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द विलेजर्स प्राइमरी वाटर सोर्स बिलीव्ड टू हैव बीन कंटामिनेटेड ड्यू टू नियर बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट लीकेज। बताया जा रहा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है कि प्रारंभिक जांच। तो प्रारंभिक जांच में जो है कि पता चला कि जो ग्रामीणों का जल स्रोत है, जो प्राथमिक जल स्रोत है, उसमें जहरीले जो रसायन है उसका उपस्थिति का पता चला है, ठीक है। जो कहाँ से आया है, तो कहाँ से आया है ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट लीकेज, ठीक है। मतलब पास ही के जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक वेस्ट है, औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसके लीकेज होने के कारण जो पानी जो है वो दूषित हो गया है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि लोकल हेल्थ अथॉरिटीज हैव रश्ड टू कंटेन द सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ का जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी है, जो स्थानीय चिकित्सक प्राधिकरण है या फिर अधिकारी लोग हैं, वो रश्ड मतलब होता है पहुँचना, पहुँच के वहाँ पर जो सिचुएशन को, स्थिति को कंट्रोल करते हैं, प्रोवाइडिंग बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या किया जाता है कि पेयजल, स्वच्छ पेयजल पानी जो है उसको वितरित करके स्थिति को क्या है कि नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। फिर इसी में आगे जो निष्कर्ष है, आगे जो लिखा है कि आगे जो बीच का जो चीज़ लिखा है कि रेसिडेंट्स एक्सप्रेस्ड एंग्विश ओवर द नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज हु हैड बीन वार्न्ड अबाउट द डिटेरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी वीक्स बिफोर द ट्रेजेडी। मतलब कुछ हफ्तों पहले डिटेरियोरेटिंग, ठीक है, डिटेरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी वीक्स बिफोर द ट्रेजेडी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण है वहाँ के जो निवासी लोग हैं, अधिकारियों की लापरवाही पर जो उन्होंने क्या है कि गुस्सा व्यक्त किया है, नाराजगी व्यक्त किया है, ठीक है। जो अभी जो ट्रेजेडी हुआ कुछ हफ्तों पहले ही, पानी की जो बिगड़ती गुणवत्ता है, जो पानी का जो बिगड़ता हुआ गुणवत्ता है, जो खराब होते जा रहा है, उसके बारे में क्या है कि वो चिंतित थे, जो ग्रामीण है वो उनके बारे में चिंतित थे। फिर आगे लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड एन इंक्वायरी एंड इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज। बताया जा रहा है कि जो सरकार है वहाँ की, इससे आगे अधिक जो हानि होगा या फिर जो जनहानि होगा उसको रोकने के लिए क्या है कि जांच और तत्काल कार्रवाई का वादा करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड, जो सरकार है वहाँ पर वादा करती है इंक्वायरी एंड इमीडिएट एक्शन, मतलब कि तत्काल इंक्वायरी के लिए और तत्काल जो एक्शन लेने के लिए क्या है कि प्रिवेंट फर्दर जो भी वहाँ पर घटित हुआ उसके बारे में तत्काल कार्रवाई का वादा वो करते हैं। तो ये आपका एक रिपोर्ट हो गया। इसी तरह से आपको रिपोर्ट जाके लिखना है, जैसे कि हम आपको हिंदी कर करके थोड़ा सा बता दिए। पूरा हिंदी तो ये नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम बताए आपको, थोड़ा सा आपको उसी तरह से हिंदी करना है और उसी को ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। वो आपका रिपोर्ट बढ़िया से बन जाएगा, तो उसी में आपका नंबर आ जाएगा। और इस तरह से जैसे हम आपको बताया उसी तरह से 3 पैराग्राफ में आप उसको लिखते हैं
तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा, नंबर आपका फुल आएगा। ठीक है, पैराग्राफ लिखने का यही तरीका होता है। सबसे पहले आप टाइटल देंगे, उसके बाद डेट प्लेस लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पर नाम लिखेंगे और पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। 3 पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ में आपको चीज़ों को लिखना है, उसी में आपका निष्कर्ष होना चाहिए, तब जाके आपका जो रिपोर्ट है वो बढ़िया लगेगा देखने में और एग्जामिनर जो आपको अच्छा नंबर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर 3 का जो रिजल्ट आया था उसमें कितने बच्चों का कम नंबर दिया गया। ठीक है, और कई बच्चे प्रमोट हो गए हैं, कई तो फेल भी हो गए। जिनका सेमेस्टर 2 में 400 से ज़्यादा नंबर आया था, अभी उनका देख रहे हैं 280 आया हुआ है, 290 आया हुआ है, 300 के आसपास आया हुआ है। तो इस तरह से इतना कम करके नंबर दिया, पता नहीं अब यूनिवर्सिटी के द्वारा फिर से कोई कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कि यही रिजल्ट चलेगा। कई का तो 0 दे दिया गया है रिजल्ट में, कई का तो पास लिखा हुआ है, कुछ का नंबर नहीं दिया, किसी का 1 दे दिया गया है, किसी का 5 दे दिया गया है। तो इस तरह का जो है दिक्कत हुआ है। ठीक है, आप लोग इस तरह का दिक्कत में ना फंसे, इसलिए आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए। आप लोग का हाथ मजबूत होना चाहिए ताकि आप कॉपी को रिचेक करवा सके। अच्छे से लिखेंगे तभी तो आपको हिम्मत होगा कि आप कॉपी रिचेक करवा सके। तो अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए क्या है कि चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी में आपका सारा तैयारी कराया जाएगा। मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।